एपिसोड 85। ताओ जियान ने उपहास किया। एक और कप चाय के बाद ये संरचना पूरी तरह खुल जाएगी। तब तक जियांग झिमिंग सहित जिंगजोंग के सभी लोग फंस जाएंगे और यह पूरी तरह से उनका घरेलू मैदान बन जाएगा। जियांग झिमिंग के पास अब बचने का कोई मौका नहीं होगा। महानगरीय अचानक एक आवाज सुनाई दी। कियान जल स्थिति, वुड चेन स्थिति, डिंग मो, यी चो और शिन चो एक ही समय पर हमला करते हैं, तभी हम संरचना को तोड़ सकते हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, युद्ध क्षेत्र में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। सभी लोग बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखने लगे तथा ये जानने के लिए उत्सुक थे कि इस संरचना को तोड़ने का तरीका कौन जानता है। लेकिन जब उन्होंने उसे प्रत्यक्ष देखा तो सभी दंग रह गए, क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति बाई ली था, जो हमेशा कमजोरों को धमकाता है और ताकतवरों से डरता है। ये कुख्यात आदमी जानता है कि गठन को कैसे तोड़ना है। बाई ली, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये तुम्हारे बकवास करने की जगह नहीं है। कोई व्यक्ति चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। बिल्कुल, आप कौन हैं? क्या आप जानते हैं कि संरचना क्या होती है? चिल्लाने से संप्रदाय के गुरु को संरचना तोड़ने से ही रोका जा सकेगा। अन्य लोग भी चिल्लाने लगे। वे वास्तव में विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि बाई ली को पता था कि इस संरचना को कैसे तोड़ा जाए। लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि ताओ जियान के चेहरे पर क्या भाव थे। हालांकि उसने जल्दी से अपने चेहरे पर कुछ नियंत्रण कर लिया, फिर भी यह बात लोगों को पता चल गई। एल्डयान ने ताओ जियान के हाव भाव देखे और उसके दिल में कुछ महसूस हुआ। क्या ये हो सकता है कि उस लड़के ने जो कहा वह सच हो? औषधि उद्यान में पहले जो कुछ हुआ था, उसके बारे में सोचते हुए उसे अचानक लगा कि बाई शायद एक साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने जियांग झिमिंग से कहा, गुरुजी, आप इसे आजमा कर देख सकते हैं। जिंगजोंग में हर कोई दंग रह गया। एल्डयान ने वास्तव में फैंग चेन की बात पर विश्वास किया। जियांग झिमिंग ने बाई ली की ओर देखा और देखा कि उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। इस समय वह वास्तव में इस शिष्य को नहीं देख पा रहा था। हालांकि दूसरे पक्ष ने मुझे सही स्थान बताया था, इसलिए गणना करना मुश्किल नहीं था। इसकी गणना करो, उसने अपने पीछे खड़े फॉर्मेशन मास्टर से कहा। हाँ, फॉर्मेशन मास्टर के चारों ओर कंपास चलने और गणना करने लगे। सटीक स्थिति के साथ गणना बहुत तेज थी। जल्द ही गठन मास्टर ने अपनी आंखें खोली और उत्साहित होकर कहा, ये वास्तव में गठन को तोड़ने की स्थिति है। हम एक ही समय में हमला करके गठन को तोड़ सकते हैं। इन शब्दों के बोले जाने के बाद सभी लोग और भी अधिक आश्चर्य से फैंग चेन की ओर देखने लगे। यहाँ तक कि संप्रदाय गुरु और गठन गुरु भी गठन को तोड़ने में असमर्थ थे। इस आदमी ने वास्तव में इसे समझ लिया। ये कैसे संभव है? जियांग झिमिंग भी हैरान था, लेकिन ये ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने दोनों हाथों से मोहरें बनाई। आत्मा का झंडा थामे वह हवा में उड़ गया। इसके बारे में सोचना भी मत। ताओ जियान उसे गठन को तोड़ने कैसे दे सकता था? 7 महलों की जैद सील को पकड़े हुए उसने एक हाथ से एक सील बनाए और उस पर मुंह भर खून छिड़का। अचानक जैद सील चमक उठी। रक्त महल भी चमक उठा, मानो प्रतिक्रिया में। रक्त महल से रक्त प्रकाश का हमला रुक गया और अनगिनत रक्त हाथों में बदल गया, जिससे जियांग झिमिंग अंदर फंस गया। टकराना, आह, उसे मार डालो! एक के बाद एक करुण चीखें गूंजने लगी। अनगिनत आत्माएं आसमान में उड़ गईं और खूनी हाथों की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए बुरी आत्माओं में बदल गईं। अंतहीन बुरी आत्माओं के संरक्षण में जियांग झिमिंग जल्दी से गठन के पास पहुंच गया और साथ ही उसने कई मोहरें बनाई जो जादुई शक्तियों में बदल गईं और फैंग चेन द्वारा बताए गए स्थान पर बमबारी की। नहीं, ताओ जियान इसे रोकना चाहता था, लेकिन अचानक उसे आगे कुछ चमकता हुआ महसूस हुआ। मैंने देखा कि एक विशाल सूर्य तेज गति से मेरी ओर उड़ रहा था, साथ में एल्डयान की दहाड़ भी थी। ताओ जियान, हम अभी मरे नहीं हैं। उनके अलावा ल्यूजिन और अन्य लोगों ने भी हमले शुरू कर दिए। ताओ जियान ने जब ये देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन उसके पास गठन पर नियंत्रण छोड़ने और एल्डयान और अन्य लोगों के हमलों का विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियांग झिमिंग ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके एक ही समय में गठन के सभी हिस्सों पर हमला किया। एक क्षण में पूरी संरचना ने काम करना बंद कर दिया और फिर धीरे धीरे कांच के टूटने की आवाज गूंजने लगी। रक्त महल कांप उठा, संरचना टूट गई, महल का दरवाजा खुल गया। जियांग झिमिंग बहुत खुश था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के महल में प्रवेश किया। जब जिंग संप्रदाय के अन्य लोगों ने अपने नेता को प्रवेश करते देखा,
तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने यहाँ लड़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं की और एक के बाद एक हॉल में भाग गए। इस अराजकता का लाभ उठाते हुए सुनहरा अंडा फैंग चेन के पास लौट आया और धन्य भूमि पिंजरे में डूब गया। फैंग चेन ने भी रक्त महल में प्रवेश करने का यह अवसर लिया। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? पीछा करते रहो। ताओ जियान बहुत क्रोधित हुआ। इतना बढ़िया अवसर एक चींटी ने बर्बाद कर दिया। लेकिन अब चींटियों से हिसाब चुकता करने का समय नहीं है। हमें जियांग झिमिंग को जादुई हथियार हासिल करने से रोकना होगा। तभी मंदिर में सभी लोग होश में आए और रक्त महल की ओर बढ़े। जिस क्षण फैंग चेन ने रक्त महल में प्रवेश किया, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया है। यह मंदिर जैसा नहीं, बल्कि एक छोटी सी दुनिया जैसा लगता है। जमीन नरम थी और उस पर दूसरे किनारे के खूनी लाल फूल लगे हुए थे। हवा खून की धुंध और खूनी गंध से भरी हुई थी। बीच में खून का एक बड़ा तालाब था जिसमें कई मृत बच्चे पड़े थे। रक्तकुंड पर मांस पत्थर का एक टुकड़ा है और उसके ऊपर एक टूटी हुई तलवार है जो जादुई हथियार है। रक्तकुंड का रक्त दिव्य अस्त्र की ओर बहता रहा। जादुई हथियार को पूर्ण जादुई हथियार बनाने के लिए केवल तलवार की नोक की आवश्यकता होती है। लेकिन जादुई हथियार थोड़ा अजीब लग रहा था। इसका आधा हिस्सा प्लेटिनम का था और मून ड्रैगन की तरह थी, प्रभावशाली और पवित्र। लेकिन ब्लेड का दूसरा आधा हिस्सा मांस के टुकड़े जैसा बना हुआ था। वहां रक्त वाहिकाएं और शिराएं होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हृदय बिना रुके धड़कता रहता है। आह! भय से चीख सुनाई दी। एक महिला शिष्या ने जमीन की ओर इशारा करते हुए भयभीत होकर कहा, यह जमीन मानव मांस और खून से बनी है। वहां एक आंख की पुतली है। जब सबने जमीन की ओर देखा तो उन्हें जमीन पर टूटे हुए अंग और हाथ पड़े मिले। और ये मांस और खून बच्चों का मांस और खून है। विशाल हॉल को देखते हुए फैंग चेन गंभीर दिख रहा था। ये पागलों का झुंड है। ऐसा नरक बनाने के लिए कितना रक्तपात करना पड़ेगा? मेरी सहायता करो। लड़की की आवाज फिर सुनाई दी। इस बार फैंग चेन को पूरा यकीन था कि लड़की की आवाज जादुई हथियार से आई थी। यदि उसका अनुमान सही था तो वह लड़की इस जादुई हथियार की आत्मा थी, बिल्कुल तुझी की तरह। फैंग चेन ने जादुई हथियार से संवाद करने की कोशिश की। अगर वह उसका पक्ष ले पाता और वह उसे सीधे अपना स्वामी मान लेता तो उसे इतनी परेशानी से नहीं गुजरना पड़ता। दुर्भाग्यवश कोई संपर्क नहीं हो सका। लेकिन फैंग चेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि दूसरा पक्ष भी उसके बारे में जानता था, लेकिन उसके साथ कोई संपर्क करने के लिए अनिच्छुक या डर रहा था। वह गहरी सोच में पड़ गया, ऐसा क्यों हो रहा है? जियांग झिमिंग ने भी स्वाभाविक रूप से जादुई हथियार को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। हाँ, जादुई हथियार मेरा है, वह उत्साह से चिल्लाया। लेकिन जब वह जादुई हथियार को पकड़ने ही वाला था तो जादुई हथियार ने एक भयानक शक्ति के साथ विस्फोट किया और उसे दूर फेंक दिया। भले ही वह ग्रैंडमास्टर स्तर पर था, फिर भी वह इस भयानक दिव्य शक्ति का विरोध करने में असमर्थ था। इसके अलावा इस दिव्य शक्ति में रक्त और ऊर्जा भी थी। जियांग झिमिंग को लगा कि उसे छूने मात्र से ही वह नष्ट हो गया है। सौभाग्यवश उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया की और खून को तुरंत बाहर निकाल दिया। क्या चल रहा है? वह उदास हो गया। ये वो परिणाम नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। हा, ताओ जियान जोर से हंसा और मंदिर में सभी के समर्थन से रक्त महल में प्रवेश किया। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जियांग झिमिंग, किस तरह का अस्तित्व एक दिव्य हथियार है? क्या तुम इसे ले सकते हो अगर तुम चाहो तो? क्या तुम ये भी नहीं सोचते कि तुम इसके लायक हो या नहीं? जियांग झिमिंग ने ठंडी सांस ली और कहा, मैं मालिक को नहीं पहचान सकता। क्या आप मालिक को पहचान सकते हैं? यदि आप मालिक को पहचान सकते हैं तो जादुई हथियार यहाँ नहीं रखा जाएगा। नहीं, जियांग झिमिंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, केवल आप ही नहीं, आपकी पीढ़ी के सभी पिछले महल मालिक इसे अपने मालिक को पहचानने में असमर्थ रहे हैं। आप इसके लायक नहीं हैं। ताओ जियान का चेहरा अचानक उदास हो गया, क्योंकि जियांग झिमिंग सही था। उन्होंने जादुई हथियारों को बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत की ताकि उन्हें बहाल करते समय उनकी मान्यता प्राप्त हो सके। उन्होंने रक्त बलिदान को पुनः स्थापित करने और रक्त मंदिर बनाने की विधि खोजने के लिए भारी कीमत चुकाई। लेकिन दिव्य सैनिकों ने शुरू से अंत तक उन्हें अपना स्वामी मानने से इनकार कर दिया। कोई भी उन्हें रोक नहीं सका। इससे उत्तराधिकारी कबीले के नेता अत्यंत क्रोधित हुए, लेकिन असहाय भी। सौभाग्य से वे अभी भी जादुई हथियार की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जो उन्हें जुक्स इम्तियानजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की ताकत देता है। हम्फ,
जादुई हथियार के पूरी तरह से बरामद होने तक प्रतीक्षा करें। जब हथियार की आत्मा जागेगी, ये जानकर कि मैंने इसके लिए कितना भुगतान किया है, वह निश्चित रूप से मुझे अपना स्वामी मान लेगी। जहां तक तुम्हारा सवाल है, बस यही रहो। उन्होंने जैद सील का त्याग किया और आसपास के स्थान में सरली पैटर्न प्रकाशित हो गए। वास्तव में यहाँ एक शक्तिशाली संहारक संरचना स्थापित है। मुझे मारना चाहते हो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम में ऐसा करने की क्षमता है या नहीं। जियांग जिमिंग ने ठंडी सांस ली और चिल्लाया, 9 सितारा संप्रदाय के सभी लोगों, सुनो। उन सभी को मार डालो। हाँ, जिंगसोंग लोगों का मनोबल अभी भी ऊंचा है और वे दहाड़ते हुए मंदिर में लोगों की ओर दौड़ पड़े। उन्हें मार डालो, देवताओं को बलि चढ़ाओ, ताओ जियान चिल्लाया। हाँ, मंदिर में उपस्थित लोग चिल्ला उठे और दौड़े। दोनों पक्ष फिर भिड़ गए। आत्मा ध्वज पकड़े जियांग झिमिंग ने ताओ जियान को भी मार डाला जो जैद सील पकड़े हुए था। ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में आओ और आकाश में एक साथ लड़ो। केवल फैंग चेन ने जादुई हथियार को देखा और लड़ाई पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वह अपने शरीर में देवताओं और दानवों के दिव्य ग्रंथों को प्रसारित करता था और दिव्य सैनिकों से बात करना चाहता था। दुर्भाग्यवश यह असफल रहा, इसलिए उसने तलवार देवता के खून की 10 बूंदें शुद्ध की और पुनः प्रयास किया। फिर भी असफल। मैं नहीं चाहता हूँ, बहुत गंदा, घिनौना। ये मेरे लिए नहीं है। हथियार आत्मा की आवाज अभी भी फैंग चेन की चेतना के समुद्र में प्रवेश कर सकती है। इस बार फैंग चेन हथियार आत्मा की लाचारी और निराशा को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यह ऐसा है जैसे किसी बच्चे को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो जो वह नहीं करना चाहता। वह मना करना चाहती थी, लेकिन वह मना नहीं कर सकी। टकराना, धमाका, लड़ाई जारी रही, लेकिन फैंग चेन ऐसे स्थिर खड़ा रहा जैसे वह यहाँ का ही नहीं था। ये देखकर लू युन, एर और जिया लिंग धीरे धीरे उसकी रक्षा के लिए फैंग चेन के पास पहुंचे। फैंग चेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। सभी तरीके विफल हो गए थे, इसलिए अब केवल एक ही रास्ता था। इसका अंत कब होगा? लड़की की आवाज सुनाई देती रही, इस बार रोने और थकावट के साथ। कुआं। फैंग चेन ने आह भरी, ये जानते हुए कि उसकी पहचान अब और नहीं छिपाई जा सकती और अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। वह जादुई हथियार की ओर चला गया। इस असामान्य व्यवहार ने तुरंत ही कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। बाइली, तुम क्या कर रहे हो? तुम आकर मदद क्यों नहीं करते? एक शिष्य जोर से चिल्लाया। बाइली ने ऐसे नाजुक क्षण में मदद नहीं की। इसके बजाय वह दिव्य हथियार की ओर चला गया। क्या उसने सोचा था कि वह जादुई हथियार जीत सकता है? फैंग चेन ने उस व्यक्ति की बातों को नजरअंदाज किया और जादुई हथियार की ओर चलना जारी रखा। उसी समय उसके चारों ओर का आभामंडल धीरे धीरे परिवर्तित हो गया और एक दिव्य शक्ति धीरे धीरे प्रकट होकर दिव्य अस्त्र की ओर बढ़ी। यहाँ की सुनहरी रोशनी अंधेरे में चमकने वाली रोशनी की तरह है, बहुत चमकदार और लोगों को सहज महसूस कराती है। और अंततः उसके इस कदम ने जादुई हथियार का ध्यान आकर्षित कर लिया। आप कौन हैं? लड़की ने पूछा। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ, उन्होंने कहा। मेरी सहायता करो। लड़की का स्वर संदेह से भरा था। अगले ही क्षण दिव्य अस्त्र से प्रकाश की एक किरण धीरे धीरे ऊपर उठी और एक लड़की में बदल गई। लड़की बहुत नाजुक दिखती है, उसकी आंखें जंगल की परी की तरह स्मार्ट हैं और लोग उसकी देखभाल करने से खुद को रोक नहीं पाते। लेकिन जब उसने फैंग चेन को देखा तो वह डर के मारे पीछे हट गई। यहाँ मत आना, यहाँ मत आना, उसकी आवाज में घबराहट भरी थी। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह फैंग चेन से डरती है, बल्कि इसलिए कि उसे डर है कि फैंग चेन उसकी वजह से मर जाएगा। इस समय वह धीरे धीरे जाग रही थी और इन वर्षों की यादें उसके सामने आ गईं। उस वर्ष एक युद्ध में वह 2 टुकड़ों में कट गई और निचले क्षेत्र में गिर गई। गंभीर रूप से घायल होने के कारण वह अज्ञात समय के लिए गहरी नींद में सो गई। जागने पर उसने देखा कि बच्चे एक एक करके उसके पास आ रहे हैं। वह नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है या ये बच्चे कौन हैं। और जैसे ही उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की, इन बच्चों को उसके सामने खून के तालाब में धकेल दिया गया। तुरंत ही चीखें और रोने की आवाजें आने लगीं। उनकी आत्माएं ऊर्जा में बदल गईं और नीचे के पत्थर से उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। यदि यह कोई अन्य जादुई हथियार होता तो उसे इसकी परवाह नहीं होती। मैं ये भी समझता हूँ कि कोई इसकी मरम्मत कर रहा है, लेकिन वह अलग है। वह एक पवित्र हथियार है, देवताओं के बीच न्याय का सबसे शुद्ध हथियार। वह सभी बुरी आत्माओं को नियंत्रित कर सकती है और थोड़ी सी भी बुराई को स्वीकार नहीं कर सकती।
शुद्ध आत्मा के रेशे गंदी ऊर्जा में बदल गए और उसके शरीर में प्रवेश कर गए, और वह स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार नहीं कर सकी। लेकिन अपनी गंभीर चोट के कारण वह चाहकर भी मना नहीं कर सका। एक पवित्र शस्त्र आत्मा के रूप में वह अपने कारण निर्दोष बच्चों को मरते हुए देखकर इसे स्वीकार नहीं कर सकी। यह उसके लिए सुधार नहीं, बल्कि पाप है। वह अन्य दिव्य अस्त्रों की तरह इसे अवशोषित नहीं कर सकती। पाप उसे खा जाता है और बदल देता है। परिणाम स्वरूप यह आधा यशेन हथियार और आधा मांस ब्लेड जैसा दिखाई दिया। फैंग चेन को भी महसूस हुआ कि वह किस दौर से गुजर रही थी। उसने आह भरी। यह एक साधारण लड़की की सबसे क्रूरतम बुराई को सहने जैसा है। शस्त्र आत्माएं मनुष्य नहीं हैं, दिव्य शस्त्रों की विशेषताएं उनमें हैं। जिस प्रकार नरसंहार के दिव्य हथियार की राक्षसी आभा बुरी है, उसी प्रकार हथियार की आत्मा भी बुरी है। ये दिव्य अस्त्र पवित्र एवं शुद्ध है, तथा इसकी आत्मा भी पवित्र एवं शुद्ध है। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। फैंग चेन ने फिर कहा, मेरी सहायता करो। क्यूई लिंग ने सावधानी से फैंग चेन को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी अधिक उम्मीद थी। आप इस तरह मदद करना चाहते हैं? फैंग चेन ने कहा, मैं इस पाप को सहन करूंगा। उसी समय जियांग जिमिंग और अन्य लोगों को होश आ गया। इसके कारण उसने लड़ना भी बंद कर दिया। वह बाइली नहीं है। तुम कौन हो? एल्डर यान ने पूछा। वह अभी भी जानता है कि यह शिष्या बाइली निश्चित रूप से ऐसी नहीं है। वह जो भी है, उसे मार डालो, जियांग जिमिंग चिल्लाया। हाँ, एल्डर यान को आदेश मिला और वह सीधे फैंग चेन की ओर चला गया। फैंग चेन ने एल्डर यान के दृष्टिकोण को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे ही प्रतिद्वंद्वी निकट आया, धन्य भूमि पिंजरा प्रकाश से चमक उठा और गड़गड़ाहट का एक बोल्ट सीधे एल्डर यान की ओर बढ़ा। एल्डर यान हैरान रह गए। हम केवल थंडर के खिलाफ ही जा सकते हैं। दोनों पक्ष आपस में टकरा गए। एल्डर यान कई कदम पीछे हट गया और लेई टीग ने भी अपना असली रूप प्रकट किया, जो कोई और नहीं बल्कि गोल्डन एग था। क्या? एल्डर यान ने आश्चर्य से सुनहरे अंडे को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटी सी चीज उससे मुकाबला भी कर सकती है। अब्बा! गोल्डन एग ने एक भयंकर अभिव्यक्ति दिखाए और फिर से गड़गड़ाहट में बदल गया और एल्डर यान की ओर बढ़ गया। सुनहरे अंडे से परिवर्तित गड़गड़ाहट का सामना करते हुए एल्डर यान ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और युवाओं ने उसके साथ लड़ाई की। लेकिन फैंग चेन ने ये सब अनदेखा कर दिया और जादुई हथियार की ओर बढ़ता रहा। ये देखकर जियांग जिमिंग दहाड़ा, तुम वहां अचंभित होकर क्यों खड़े हो? चलते रहो। तभी जिंग संप्रदाय के बाकी लोग होश में आए और एक पल में 6 या 7 लोग फैंग चेन की ओर दौड़ पड़े। ये सभी लोग दाव के 5वें या 6ठे स्तर पर हैं और उनकी ताकत भी बहुत मजबूत है। टकराना। लेकिन इस समय एक कमल कई लोगों के सामने प्रकट हुआ और फिर विस्फोट हो गया, खुद को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। तभी एक चतुर व्यक्ति फैंग चेन के पीछे उतरा। उसके हाथ में कमल था और वह जिंगसों के लोगों को उदासीनता से देख रहा था। सभी लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि यह कदम उठाने वाला व्यक्ति उनका संत लुओ यूनर था। लुओ यूनर, तुम क्या कर रहे हो? जियांग जिमिंग चिल्लाया। लुओ यूनर का कदम निस्संदेह संप्रदाय के साथ विश्वासघात था, लेकिन लुओ यूनर शांत दिख रहे थे और उन्हें कोई अपराध बोध महसूस नहीं हो रहा था। फैंग चेन की गुलाम मुहर धीरे धीरे एक व्यक्ति को बदल देगी और अंततः वह अनजाने में फैंग चेन का गुलाम बन जाएगा। उसने कहा, मेरे स्वामी को चोट मत पहुंचाओ। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा दर्शक मंडल चुप हो गया। मालिक! ये शीर्षक वास्तव में उनके संत के मुंह से आया था। जियांग जिमिंग भी दंग रह गया और फिर उसे कुछ एहसास हुआ और उसने फैंग चेन की ओर देखा। आप फैंग चेन हैं। जिउझोउ सम्मेलन में लुओ यूनर ने फैंग चेन का पक्ष लिया और जिउझोउ का सामना किया। केवल फैंग चेन ही लुओ यूनर को ऐसा बेतुका कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकता था। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा दर्शक फिर से दंग रह गया, अविश्वास में खुली आंखों से फैंग चेन को देखने लगा। क्या सामने वाला व्यक्ति इतना प्रतिभाशाली हो सकता है? जिउझोउ सम्मेलन में प्रथम, जिउझोउ में शीर्ष प्रतिभा को एकल चुनौती। फैंग चेन, जिसने राज्यों में कई संतों को पागल बना दिया। ये देखकर कि उसकी पहचान उजागर हो गई है, फैंग चेन ने अब और नहीं छुपाया और अपना असली रूप दिखा दिया। जब उन्होंने देखा कि यह वास्तव में फैंग चेन था, तो हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। जियांग जिमिंग उत्साहित था। वह जानता था कि दानव राजा लुओ तियानेयू को नहीं छोड़ सकता। दूसरे शब्दों में, इस समय फैंग चेन के पास दानव भगवान से कोई सुरक्षा नहीं है और यह मारने का सबसे अच्छा अवसर है। और दूसरे पक्ष के पास भी जादुई हथियार है।
यह उसके सामने मौजूद आधे जादुई हथियार से कहीं बेहतर है, और फैंग चेन के पास अवश्य ही बहुत सारे खजाने होंगे। जब तक वह मारा नहीं जाता और उसका सब कुछ छीन नहीं लिया जाता, तब तक ये यात्रा सार्थक रहेगी। मास्टर जियो फैंग, आप भी आइए। रास्ते की एक चोटी इसे हल नहीं कर सकती, क्या 2 चोटी इसे हल नहीं कर सकती? जहां तक उसकी बात है, उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ताओ जियान उसे देख रहा था। हाँ, बूढ़े आदमी ने अपनी भाला लहराई और फैंग चेन को मार डाला। दाव के एक और शिखर को उसे मारने के लिए आते देख फैंग चेन की अभिव्यक्ति शांत रही। ये देखकर मास्टर जियो फैंग ने ठंडी आवाज में कहा, भाड़ में जाओ। जैसे ही शब्द गिरे, उसने गोली चला दी। धिक्कार! जादुई हथियारों के टकराने की तीखी आवाज सुनाई दी और एक चतुर छाया ने मास्टर जियो फैंग के हमले को रोक दिया। मास्टर जियो फैंग चौंक गए और ऊपर देखने लगे। जब उसने उस व्यक्ति को देखा जिसने ये कदम उठाया था, तो उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। जिया लिंग, तुम क्या कर रहे हो? जिस व्यक्ति ने ये कदम उठाया वह जिया लिंग था, जो ज्यूक्सिंग तियानजोंग का पहला शिष्य था। जिया लिंग अब पहले जैसा सौम्य नहीं था, केवल उदासीनता थी। मैं यहाँ हूँ, कोई भी साथी दाओवादी फैंग को चोट नहीं पहुँचा सकता। जब तक वह अपने स्वामी का सामना नहीं कर रही है, वह अन्य शीर्ष शक्तियों के साथ लड़ सकती है। जिया लिंग, तुम भी संप्रदाय को धोखा देना चाहते हो। जियांग जिमिंग का चेहरा बेहद उदास था। वह लू युन र के विश्वासघात से आश्चर्यचकित नहीं था। आखिरकार ये स्पष्ट नहीं था कि फैंग फैंग और फैंग चेन क्यूशु सम्मेलन में थे या नहीं, लेकिन जिया लिंग ने भी संप्रदाय को धोखा दिया, जिससे वह एक ही समय में आश्चर्यचकित और क्रोधित हो गया। क्या ये फैंग चेन सचमुच इतना अच्छा है? इसने सभी क्षेत्रों के संतों को पागल बना दिया और उनके संप्रदाय की 2 स्वर्ग सुंदरियां भी पागल हो गईं। जिया लिंग, तुम क्या कर रहे हो? एल्डयान ने स्वाभाविक रूप से ये दृश्य देखा और गुस्से से दहाड़ उठे। जिया लिंग की आंखों में डर की एक चमक उठी, लेकिन ये सोचकर कि यह उसके लिए बेड़ियों से छुटकारा पाने का एकमात्र मौका हो सकता है, उसकी आंखें फिर से दृढ़ हो गईं। किसी को भी उसे चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं है, उसने फिर कहा। एल्डयान क्रोधित हो गए। जिस औरत को उसने इतने दिनों तक पाला था, वह किसी और के साथ भाग गई। भला उसे गुस्सा क्यों न आता? वह सोने के अंडे से मुक्त होना चाहता था और जिया लिंग को पकड़ना चाहता था, लेकिन गोल्डन एग उसे यह अवसर कैसे दे सकता था? यद्यपि वह एल्डयान जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन जिनडैन बिजली से बचकर भागने में अच्छा था और उसे परेशान करता रहता था, जिससे वह अपना ध्यान भटकाने में असमर्थ हो जाता था और उसके पास जिया लिंग की देखभाल करने का समय नहीं होता था। धत तेरी की! जियांग जिमिंग का चेहरा बेहद बदसूरत था। वह चाहता था कि अन्य लोग भी आएं, लेकिन अगर वे फिर से आगे बढ़ते हैं तो ताओ जियान की टीम को फायदा होगा। गठन के सहयोग के साथ संभवतः उनकी स्थिति भी नुकसानदायक होगी। स्वाभाविक रूप से वह दूसरे पक्ष को वापसी का मौका नहीं देंगे, लेकिन इस समय फैंग चेन पहले से ही दिव्य हथियार से 10 फीट दूर था। हालांकि वह नहीं जानता था कि फैंग चेन सीधे शेनवेन के पास क्यों नहीं गया। वह महसूस कर सकता था कि शेनवेन और फैंग चेन के बीच संबंध और भी गहरा होता जा रहा था। यदि आप जारी रखेंगे तो प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से जादुई हथियार पर कब्जा करने में सक्षम हो जाएगा। और उसका अनुमान सचमुच सही था। क्या तुम इस पाप को सहन करोगे? क्वीलिंग ने फैंग चेन को शून्य दृष्टि से देखा। उसे समझ में नहीं आया कि उसने क्या कहा। फैंग चेन ने कहा, इस पाप का तुमसे कोई लेना देना नहीं है और ये तुम्हारी गलती नहीं है। जब तक तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मैं तुम्हें बिना किसी बुरे प्रभाव के पहले की तरह ठीक कर दूंगा। असली? क्वीलिंग को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। असली? फैंग चेन ने मुस्कुराहट दिखाए और उसी समय तुझी तलवार उसके हाथ में आ गई। उन्होंने अपनी तलवार उठाए और कहा, यह पापों को मारने का पहला कदम है। शब्द गिर गए। उसने एक तलवार से उसे काट डाला। ये दृश्य देखकर ताओ जियान ने गुस्से से कहा, लड़के, तुम क्या करना चाहते हो? रुको, ये जादुई हथियार की अंतिम पुनर्प्राप्ति अवस्था है। लेकिन फैंग चेन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी तलवार से वार कर दिया। ये तलवार सीधे उस पत्थर पर लगी जहां जादुई हथियार रखा हुआ था। इसे टुकड़ों में काट दो। अनगिनत खून बह निकला, मूसलाधार बारिश की तरह। वहां मौजूद हर कोई भीग गया। पत्थर के टूटने से ऊर्जा का संचरण भी रुक गया और जादुई हथियार शून्य में गतिहीन होकर तैरने लगा। यह महसूस करते हुए कि पापी ऊर्जा अब शरीर में प्रवेश नहीं करती, शस्त्र आत्मा अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। धन्यवाद, उसने कृतज्ञतापूर्वक कहा।
फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये तो बस शुरुआत है। लड़के, हमारे संप्रदाय की योजना को बर्बाद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ताओ जियान क्रोधित हो गया। अभी वह फैंग चेन को रोकना चाहता था, लेकिन जियांग झिमिंग एक तरफ था, उसे कार्रवाई करने से रोक रहा था। इस पत्थर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। उन्हें नहीं पता कि इसे खोजने के लिए उन्होंने कितना पैसा खर्च किया, लेकिन अब ये फैंग चेन की तलवार से नष्ट हो चुका है। ताओ जियान के गुस्से को देखकर जियांग झिमिंग की आंखें चमक उठी और उसने कहा, ताओ जियान, हमारे लिए इस बेटे से जीतना या हारना मुश्किल है। उसे पहले मारने के लिए सेना में शामिल होने के बारे में क्या ख्याल है? ताओ जियान ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि फैंग चेन को लापरवाही से काम करना जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, अन्यथा बहुत सारे चर होंगे और उन्हें पहले मिटाना होगा। ठीक है, पहले उसे मार डालो, उसने कहा। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। कोई बात नहीं। उन दोनों ने आपस में मिलना जुलना बंद कर दिया। एक ने जेड सील पकड़ ली, दूसरे ने आत्मा का झंडा पकड़ लिया और फैंग चेन की ओर दौड़ पड़े। उसी समय ग्रैंड मास्टर क्षेत्र का भयानक दबाव फैंग चेन की ओर बढ़ गया। दो ग्रैंड मास्टर्स को उसे मारने के लिए आते देख फैंग चेन ने स्वाभाविक रूप से लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसकी कमर के चारों ओर का पवित्र पिंजरा प्रकाश से चमक उठा और 4 पंखों वाले हिमहंस उन दोनों की ओर क्रोध से दहाड़ते हुए बाहर निकल आए। स्तर 7 राक्षस। उनके हाव भाव एकदम बदल गए। 7वें स्तर का राक्षस पहले से ही बेयवान डोमेन में शीर्ष राक्षस है। अप्रत्याशित रूप से फैंग चेन के पास वास्तव में एक है। लेकिन ये सोचना आश्चर्यजनक नहीं है कि फैंग चेन ने पशु नियंत्रण संप्रदाय को नष्ट कर दिया। डरो मत, ये तो 7वें स्तर का प्रारंभिक चरण है। तुम पहले उसे रोको और मैं उस बच्चे को मार डालूंगा। उसे रास्ता दिखाओ, ताओ जियान ने ठंडे स्वर में कहा। तुम आकर मुझे क्यों नहीं रोकते? वह मूर्ख नहीं है, वह जानता है कि फैंग चेन के हाथों में एक पूर्ण जादुई हथियार है। जब तक फैंग चेन को मार दिया जाता है, वह तुरंत जादुई हथियार प्राप्त कर सकता है। जब जादुई हथियार हाथ में होगा, तो उसे मारना आसान होगा। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, जियांग झिमिंग ने ठंडे स्वर में कहा। ताओ जियान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यहाँ की संरचना को देखते हुए ये निश्चित नहीं है कि कौन अधिक शक्तिशाली है और कौन कमजोर है। बेशक वह इसे जाने नहीं देगा। जब वे बहस कर रहे थे, फैंग चेन हवा में उठा और जादुई हथियार के सामने आ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उससे हाथ मिलाया। ये देखकर ताओ जियान ने उपहास किया, एक दिव्य सैनिक अपने स्वामी को आसानी से नहीं पहचान पाएगा, भले ही आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हों। किसी जादुई हथियार के लिए अपने स्वामी को एक बार में पहचान पाना असंभव है। ये तुझी दानव तलवार को दिए गए आदेश के कारण था कि फैंग चेन ने आसानी से अपने मालिक को पहचान लिया। लेकिन इस जादुई हथियार का आदेश नहीं दिया गया है और यह अपनी इच्छा से अपने मालिक को नहीं पहचान पाएगा। आमतौर पर किसी दैवीय हथियार के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया होगी। यही कारण है कि ताओ जियान को पहले जियांग झिमिंग की जादुई हथियार जीतने की क्षमता के बारे में चिंता नहीं थी। जब फैंग चेन ने हाथ बढ़ाया, तो दिव्य सैनिक ने अवचेतन रूप से एक गंदी दिव्य शक्ति के साथ प्रहार किया और फैंग चेन को पीछे धकेलने की कोशिश की। फैंग चेन ने ठंडी सांस ली और प्रातलवार देवता की शक्ति विस्फोट हो गई। ये गंदी दिव्य शक्ति एक पल में दबा दी गई। तलवार देवता की दिव्य शक्ति से उसने तलवार की मूठ पकड़ ली। टकराना, जिस क्षण वह इसे पकड़ता है, दिव्य सैनिक पागलों की तरह संघर्ष करता है और इसके प्रति बेहद प्रतिरोधी होता है। गंदी दिव्य शक्ति के पथ भी फूटते रहे, जिससे रक्त और रक्तकुंड में बचा हुआ मांस बह गया। पहले से ही विचित्र रक्त महल को और भी अधिक भयानक बना दिया। नहीं चाहता। फैंग चेन द्वारा अचानक पकड़ लिए जाने से हथियार आत्मा बहुत भयभीत लग रही थी। मैं बहुत गंदी हूँ, मैं तुम्हें भी गंदा कर दूंगी, उसने डरते हुए कहा। वह मधुर आवाज लोगों को दया दिलाती है। मूर्ख। फैंग चेन ने दानव वध करने वाली तलवार को एक तरफ फेंक दिया, उसे सहलाया और कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। क्वीलिंग ने अपनी बड़ी बड़ी नम आंखों से फैंग चेन को देखा। फैंग चेन ने उसे मूठ से लेकर ब्लेड तक और अंत में मांस और रक्त से बने ब्लेड तक सहलाया। ये गंदी चीज तुम्हारे लायक नहीं है। अचानक उसने मांस के टुकड़े को कसकर पकड़ लिया, उसकी दिव्य शक्ति फूट पड़ी और उसने जोर से खींचा। वह वास्तव में मांस के ब्लेड को फाड़ देना चाहता था और जादुई हथियार को पुनः प्राप्त करना चाहता था। बेवकूफ, तुम क्या कर रहे हो? तुम जादुई हथियार को नष्ट कर दोगे। ये दृश्य देखकर ताओ जियान क्रोधित हो गया।
यही वह है जिसे उन्होंने पवित्र सूर्य के 7वें महल ने इस बिंदु तक पहुंचने के लिए अनगिनत प्रयास किए हैं। यदि वे फैंग चेन द्वारा फाड़ दिए गए होते तो उनके पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाते। दिव्य अस्त्र नष्ट कर दिया। फैंग चेन ने ताओ जियान को उदासीनता से देखा और ठंडे स्वर में कहा, ऐसा करके आप जादुई हथियार को नष्ट कर देंगे? तुम बकवास कर रहे हो, अभी मत रुको। वह ऊपर जाकर फैंग चेन को रोकना चाहता था, लेकिन रास्ता 4 पंखों वाले बर्फ पर उड़ने वाले हंस ने रोक रखा था। बकवास। फैंग चेन ने मांस के ब्लेड को कसकर पकड़ लिया। मांस की धार बहुत तेज होती है, यहाँ तक कि दिव्य शक्ति क्षेत्र का दूसरा स्तर भी इसका विरोध नहीं कर सकता। जल्द ही खून बहने लगा, जिससे मांस की धार और भी अधिक उत्तेजित हो गई। लेकिन फैंग चेन इसके प्रति उदासीन था और उसने डर का कोई निशान नहीं दिखाया। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम जानते हो कि यह जादुई हथियार क्या है? यह एक दिव्य हथियार है। पवित्रता और पवित्रता इस जादुई हथियार की आत्मा है। तुम इसे ऐसे गंदे और बुरे तरीकों से ठीक नहीं कर रहे हो, बल्कि इसे नष्ट कर रहे हो। दिव्य हथियार, बेहद बेवकूफ। तुम मूर्ख हो, इससे उबरना आसान नहीं है। इसकी परवाह क्यों करते हो? ताओ जियान ने गुस्से से कहा। फैंग चेन ने उसे ठंडे भाव से देखा और कहा, यही कारण है कि दिव्य सैनिक आपको अपना स्वामी नहीं मानते हैं। इसके साथ ही उसके हाथों में शक्ति और भी मजबूत होती जा रही है। मांस के ब्लेड को खतरा महसूस हुआ और खून की धार बह निकली। उसके हाथ पर लगे घाव से ये फैंग चेन के शरीर में बह निकला। वह फैंग चेन को मारने के लिए अपनी पापी शक्ति का उपयोग करने की योजना बना रहा है। उसने इसके खिलाफ लड़ाई नहीं की, ये वही था जो वह चाहता था। हथियार आत्मा के लिए सभी पापों को सहन करें। ये देखकर हथियार आत्मा लड़की ने जल्दी से कहा, यदि आप ऐसा करेंगे तो आप मर जाएंगे। जब ताओ जियान और जियांग झिमिंग ने ये दृश्य देखा तो उनकी चिंता कम हो गई। ताओ तियान ने व्यंग्य करते हुए कहा, मूर्ख, रक्त के कुंड में मरने वाले बच्चों की संख्या 10 लाख से भी कम है। ऐसे पाप की शक्ति ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अकेले सहन कर सको। मैंने सोचा था कि तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लेकिन तुम मूर्ख निकले। लेकिन ये ठीक है, जब तुम पाप में डूब जाओगे तो तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाएगा। जियांग झिमिंग ने भी उपहास किया। पाप शरीर में प्रवेश कर गया और फैंग चेन को नष्ट करना शुरू कर दिया। इस समय फैंग चेन को लगा कि अनगिनत आंखें उसे घूर रही हैं। उसने अपना सिर उठाया, वहां केवल बच्चे ही खड़े थे। वे सभी वैसे ही दिखते हैं जैसे 3 साल की उम्र में दिखते थे, लेकिन बचपन वाली मासूमियत अब नहीं रही। सबके चेहरे पर दुनिया के प्रति नाराजगी, आक्रोश भरा हुआ है। क्यों? हम मरने के लिए क्यों पैदा हुए हैं? यह उचित नहीं है। हम अभी तक कुछ भी नहीं समझे और हम बलिदान हो गए। क्यों? हम भी इंसान हैं। एक के बाद एक आवाजें गूंजने लगी, जिससे फैंग चेन की चेतना का सागर नष्ट हो गया। यह उनकी आत्माओं के अवशोषित हो जाने के बाद बचा हुआ आक्रोश है। यह आक्रोश खत्म नहीं होगा, बल्कि समय के साथ और भी गहरा होता जाएगा। यदि यह हर समय शरीर में रहेगा तो इसका असर न केवल स्वयं पर पड़ेगा, बल्कि भाग्य पर भी पड़ेगा। सबसे भयावह बात यह है कि यह शरीर में जड़ जमा लेता है और इसे खत्म नहीं किया जा सकता। ये पाप की भयावहता है। ये जीवन भर आपका पीछा करेगी और धीरे धीरे आपको निगल जाएगी। यदि कोई अन्य साधु होता तो वह कभी भी पाप करने को तैयार नहीं होता। लेकिन फैंग चेन को डर नहीं है, क्योंकि उसके पास देवता या राक्षस का शरीर है। देवताओं और राक्षसों के शरीर उन सभी चीजों को अस्वीकार कर देंगे जो उनके लिए हानिकारक हैं, जिनमें पाप भी शामिल है। हालांकि फैंग चेन का इरादा देवताओं और राक्षसों के शरीर का उपयोग करके लड़ने का नहीं था। उसके पास एक अधिक शक्तिशाली तरीका था। यही संसार का विश्व वृक्ष है। ये पुनर्जन्म के मार्ग के स्वर्ग और पृथ्वी के सबसे बड़े खजाने का प्रतिनिधित्व करता है, जो पुनर्जन्म से संबंधित सभी ऊर्जा को निगल सकता है। पाप सहित संसार वृक्ष, मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। फैंग चेन ने कहा। विश्व वृक्ष ऑर्डर प्राप्त करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। ये पाप इसके लिए महान टॉनिक हैं। विश्व वृक्ष थोड़ा कांप उठा और हरे प्रकाश की बूंदें बाहर निकलकर फैंग चेन के चारों ओर घूमने लगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये हरे रंग की रोशनियां छोटे कीड़े हैं। वे शरीर के विभिन्न भागों में आए और पापमय ऊर्जा को फाड़ने लगे। एक निश्चित मात्रा को अवशोषित करने के बाद वे बैंगनी काले रंग में बदल जाएंगे। जब वे पूरी तरह से बैंगनी काले हो जाएंगे तो वे विश्व वृक्ष की ओर उड़ जाएंगे और विश्व वृक्ष द्वारा अवशोषित हो जाएंगे। इतना ही, वे मधुमक्खियों की तरह कड़ी मेहनत करते हैं। पापमय ऊर्जा भी शीघ्र ही लुप्त हो गई।
वे बच्चे भी धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। फैंग चेन ने आह भरते हुए कहा, मुझे आशा है कि इससे आप सभी पूरी तरह से मुक्त हो सकेंगे। उसकी आत्मा खा ली गई थी और वह केवल यही कर सकता था। इसके साथ ही जिस ताकत से उसने मांस के ब्लेड को पकड़ा था वह तुरंत बढ़ गई। संसार के विश्व वृक्ष की सहायता से उसने दहाड़ते हुए कहा, इसे नष्ट कर दो। सभी लोग आश्चर्य से फैंग चेन को देखने लगे। मांस का ब्लेड वास्तव में दिव्य हथियार से अलग होना शुरू हो गया। हालांकि गति बहुत धीमी थी, लेकिन यह निश्चित रूप से अलग हो रहा था। हालांकि जितना अधिक वे अलग होते हैं, पाप उतने ही अधिक भयानक हो जाते हैं। लेकिन चाहे कितने भी पाप हों, वे फैंग चेन को निगल नहीं सकते या उस पर कोई प्रभाव भी नहीं डाल सकते। ये कैसे संभव है? वह अभी तक पाप से ग्रसित क्यों नहीं हुआ? ताओ जियान का चेहरा अविश्वास से भरा था। फैंग चेन किसी भी हालत में ऐसा भयानक पाप सहन नहीं कर सकता था। देखो, वह क्या है? किसी ने कहा। ताओ जियान ने इधर उधर देखा, लेकिन जैसे ही उसने ये देखा, वह फिर से दंग रह गया। न केवल वह, बल्कि दर्शकों में मौजूद हर कोई दंग रह गया। महान दाओ की आभा फैंग चेन के पीछे से फूट पड़ी और एक दाओ चरित्र धीरे धीरे उभरा। लेकिन दर्शकों में सभी को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ताओवादी पाठ में वास्तव में 2 शब्द थे। पुनर्जन्म, ये सही है। 2 शब्दों के साथ एक दाओ अक्षर। ये दूसरा आत्मा दाओ पाठ है। ये कैसे संभव है? क्यूशू में संयुक्त दाओ पाठ को लिंग दाओ पाठ कहा जाता है, क्योंकि एक में विलीन होने के लिए आध्यात्मिक सागर क्षेत्र तक पहुंचना आवश्यक है। 2 ताओवादी वर्णों को एक में संयोजित करने पर उन्हें 2 आत्मा ताओवादी वर्ण कहा जाता है। 3 ताओवादी चरित्र 3 आत्मा ताओवादी चरित्र हैं, इत्यादि। जिस क्षण पुनर्जन्म शब्द आया, पाप की ऊर्जा तुरंत गायब हो गई और पुनर्जन्म शब्द द्वारा पागलों की तरह अवशोषित हो गई। उसी समय मांस का ब्लेड और दिव्य हथियार धीरे धीरे अलग हो गए। इसे मेरे लिए तोड़ दो। फैंग चेन दहाड़ा और दोनों हाथों से बाहर की ओर खींचा। देवता या दानव का शरीर, साथ ही ड्रैगन या हाथी की शक्ति। वह भयानक शक्ति तुरंत ही विस्फोटित हो गई। अंत में मांस का ब्लेड और दिव्य हथियार एक बड़े अंतर से अलग हो गए। लेकिन मांस की धार और दिव्य हथियार बहुत लंबे समय तक संगत हैं। यहाँ तक कि अगर उन्हें बाहर खींच लिया जाए तो भी उनमें एक धागे की तरह एक साथ उलझी हुई बहुत बड़ी क्षमता होती है। ये दृश्य देखकर फैंग चेन के पीछे पुनर्जन्म दाओ पाठ फूट पड़ा। शामिल हों। पुनर्जन्म के मार्ग का जुड़ना एक मारक की तरह था और जिद्दी मांस का ब्लेड लगातार विभाजित होता रहा। उसे रोको, ताओ जियान ने अंततः प्रतिक्रिया दी। वह दहाड़ा। यदि फैंग चेन वास्तव में सफल हो जाता है तो उनके उत्तराधिकारी महल स्वामियों के सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। शायद फैंग चेन सही था। अगर वे इस तरह से काम करते तो दिव्य सैनिक उन्हें अपने स्वामी के रूप में नहीं पहचान पाते। लेकिन वे अभी भी बेयुवान क्षेत्र के अधिपति बनने के लिए अपने जादुई हथियारों की शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। अपने जादुई हथियारों के बिना वे 9 सितारा संप्रदाय का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जियांग जिमिंग ने बिना कोई शब्द बर्बाद किए फैंग चेन की ओर दौड़ पड़ा। फैंग चेन एक परिवर्तनशील है। ताओ जियान की तुलना में वह पहले फैंग चेन से निपटना चाहता है, लेकिन 4 पंखों वाला बर्फ में उड़ने वाला हंस उन्हें इतनी आसानी से फैंग चेन तक नहीं पहुंचने देगा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और अनगिनत बर्फ के टुकड़े तेज तलवारों की तरह उन दोनों की ओर उछले। ये देखकर दोनों के पास भागने से रोकने और पहले प्रतिरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिंदन को पता था कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण था और उसने तुरंत 4 पंखों वाले बर्फ में उड़ने वाले हंसों को पूरी ताकत से प्रतिरोध करने का आदेश दिया। गोल्डन एग से आदेश पाकर 4 पंखों वाला हिम हंस चिल्लाया। रक्त महल में भारी हिमपात होने लगा। उसी समय 4 पंखों वाले बर्फ में उड़ने वाले हंस की आंखें लाल हो गईं और उसका खून कांपने लगा। ये जानवर अपना खून और सार जला रहा है। जियांग जिमिंग का चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। एक बार जब उनका खून और सार जल गया तो दोनों को फेयान से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। अन्यथा कोई भी अकेले ज़ू फेयान का मुकाबला नहीं कर सकता था। मास्टर, हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। महल मास्टर, हम मदद करने के लिए यहाँ हैं। दोनों सेनाओं के शिष्यों को धीरे धीरे होश आया और वे चिल्लाते हुए यहाँ आ पहुँचे। जियांग जिमिंग और ताओ जियान इस बात से खुश नहीं थे बल्कि गुस्सा थे। बेवकूफ, यहाँ मत आना। लेकिन उनके शब्द थोड़े देर से आए। ज़ू फेयान ने उन्हें ठंडी नज़र से देखा और एक भयानक दबाव ने उन्हें घेर लिया। एक क्षण में कई लोग हिलने डुलने में असमर्थ हो गए
और जो बात उन्हें और भी भयभीत कर गई वह ये थी कि उनके चारों ओर बर्फ की मोटी परत दिखाई देने लगी, और बर्फ की यह परत उन्हें बुरी तरह से नष्ट कर रही है। बचाओ बचाओ, एक व्यक्ति लगातार चिल्ला रहा था। ज़ू फेईयान की बर्फ साधारण नहीं है, इसका बहुत मजबूत संक्षारक प्रभाव है। सौभाग्य से ताओवाद के क्षेत्र में कई शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक दूसरे से भिड़ना बंद कर दिया तथा शिष्यों के समूह को बचाने के लिए आगे आए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे से भिड़ना बंद कर दिया। दोनों पक्षों की तुलना में फिलहाल उन्हें फैंग चेन से निपटना है। हालांकि आध्यात्मिक क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने के बावजूद भी वे युद्ध में शामिल नहीं हो सके। यद्यपि उनके बीच केवल एक क्षेत्र का अंतर है, फिर भी उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। वे प्रतिभाशाली नहीं हैं और वे जिउझोउ के 3 निचले क्षेत्रों में सबसे कमजोर राज्य हैं। स्वाभाविक रूप से उनके पास स्तरों पर लड़ने के लिए प्रतिभा और ताकत नहीं है। जहां तक इसके आसपास जाने की बात है तो यह असंभव है। रक्त महल बहुत छोटा है और 3 महान स्वामी के बीच लड़ाई ने फैंग चेन को मारने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। तुम बाहर से राक्षसों पर हमला करो। हालांकि जियांग झिमिंग ने फिर भी एक समाधान सोचा। बेशक यह विधि केवल एक छोटी भूमिका निभा सकती है और ज़ू फेईयान पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। फैंग चेन ने इस तरफ की लड़ाई को नजरअंदाज कर दिया। इस समय उसकी नसें उभरी हुई थी और चेहरा क्रूर लग रहा था। उसने पहले ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी और धागे रबर बैंड की तरह खींच गए और टूट गए। लेकिन मैं नहीं जानता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पाप बहुत गंभीर है या अन्य कारण है। जो एकमात्र मांस का टुकड़ा बचा था उसे फाड़ा नहीं जा सका। क्यों? फैंग चेन हैरान था। तार्किक रूप से कहें तो उसे अपनी योग्यता से इसे हल करने में सक्षम होना चाहिए। उसने कुछ सोचा और दिव्य अस्त्र की ओर देखा और उसमें पुनर्जन्म की शक्ति प्रवाहित होने लगी। आसपास की दुनिया तुरंत बदल गई और लड़की की आत्मा फिर से फैंग चेन के सामने प्रकट हुई। लेकिन उसके अलावा उसके पीछे हजारों हजारों बच्चे हैं। ये बच्चे उत्सुकता, जिज्ञासा और भय से फैंग चेन को देख रहे थे। वे आत्माओं की तरह एक फीकी सुनहरी रोशनी से घिरे हुए थे। बच्चे, अच्छा ऐसा है। इससे पहले कि ये बच्चे 3 वर्ष के हो जाएं, मंदिर उनमें देवताओं के बारे में ज्ञान भर देगा, जिससे उनकी आत्मा को थोड़ी अधिक दिव्यता मिलेगी। जब ये देवता आत्मा ऊर्जा के साथ जादुई हथियार में प्रवेश करेंगे तो वे हथियार आत्मा की ओर आकर्षित होंगे। लेकिन हथियार की आत्मा को पता नहीं था, अगर उसने पुनर्जन्म का प्रयोग न किया होता तो ये आत्माएं प्रकट नहीं होती। क्या गलत? फैंग चेन को अपनी ओर देखते हुए देखकर हथियार की आत्मा ने कुछ असमंजस में होकर पूछा। फैंग चेन एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, अपने पीछे देखो। पीछे? हथियार की आत्मा हैरान थी, लेकिन फिर भी उसने पीछे देखा। जब उसने हजारों बच्चों को देखा तो वह दंग रह गई। क्या रहे हैं? फैंग चेन ने समझाया, जब आप उनकी आत्माओं को अवशोषित करते हैं तो उनकी आत्माओं में मौजूद दिव्यता भी अवशोषित हो जाती है। न केवल दिव्यता, बल्कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी सादगी और दयालुता भी। मनुष्य शुरू में यिन और यांग की तरह होते हैं, जिनमें आधा अच्छा और आधा बुरा होता है। लेकिन अंततः आप अच्छाई की ओर जाएंगे या बुराई की ओर, यह आपके माता पिता की शिक्षाओं और अनुभवों पर निर्भर करता है। जाहिर है, यह उन बच्चों की दयालुता है। ये हास्यास्पद है, आखिरकार उन बच्चों की बलि निर्दोष रूप से दी गई। लेकिन बच्चे ऐसा ही करते हैं, और केवल बच्चे ही ऐसा करते हैं। और वे मास ब्लेड का भी हिस्सा हैं। यदि आप मास ब्लेड को पूरी तरह से तोड़ना चाहते हैं तो आपको उन्हें अवशोषित करना होगा। अवशोषित करना। फैंग चेन का स्पष्टीकरण सुनकर लड़की क्यू लिंग का चेहरा अविश्वास से भर गया। नहीं, इसमें और उनकी जान लेने में क्या अंतर है? उसने अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से असहमति जताई। फैंग चेन असहाय था, लेकिन वह ये भी समझता था कि यह हथियार आत्मा की भावना का कारण था। ऐसा नहीं है कि वह कोई संत है। शस्त्र आत्मा का कोई व्यक्तित्व नहीं होता और वह अच्छाई या बुराई नहीं जानती। उनके सभी कार्य दिव्य अस्त्रों की विशेषताओं से आते हैं। वे दिव्य सैनिकों के समान हैं। एक साधु की तरह वह अपने तरीके पर अडिग है। एक बार जब दाव हॉट टूट जाएगा तो ये भी नष्ट हो जाएगा और एक नया हथियार आत्मा का निर्माण करेगा। लेकिन अगर वह इसी तरह डटी रही तो वह हमेशा के लिए मांस के ब्लेड से नष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे देवत्व भी लुप्त हो जाएगा और पूरी तरह से कबाड़ में बदल जाएगा। यह एक मृत अंत है। अपनी पसंद चुनो, फैंग चेन ने कहा। यदि शस्त्र आत्मा मना कर दे तो उसे हार माननी पड़ेगी।
नष्ट हो चुके जादुई हथियार का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युवा हथियार आत्मा भी यह समझती है, लेकिन वह इन बच्चों को अपने में समाहित नहीं कर सकती। अगर वह उन्हें अपने में समाहित कर लेती है तो वह खुद नहीं रह जाएगी। शायद यही जीवन है। जब वह हार मानने ही वाली थी, तभी उसके पास खड़ी एक लड़की बोली, हमें आत्मसात कर लो। क्या इसका मतलब यह है कि हम बहन का हिस्सा बन सकते हैं? इन शब्दों से लड़की की आत्मा स्तब्ध रह गई। ठीक है, हम लंबे समय से बड़ी बहन का हिस्सा बनना चाहते थे। हाँ हाँ, किसी ने मुझे पहले भी बहन कहा था, लेकिन बहन ने कुछ नहीं कहा। बहन की खुशबू बहुत अच्छी है। हम अपनी बहन का हिस्सा बनना चाहते हैं। सभी बच्चे खुशी से उछल पड़े और आर्टिफैक्ट स्पिरिट का हिस्सा बनकर बहुत खुश थे। जादुई सैनिक लड़की ने अविश्वास से ये दृश्य देखा। उन्होंने कहा, यदि तुम सब मुझ में समा गए तो तुम सब पूरी तरह से नष्ट हो जाओगे, लेकिन हम हमेशा अपनी बहन के साथ रह सकते हैं। हाँ हाँ, बच्चे एक के बाद एक बोलने लगे। लड़की बहुत हैरान थी। जब ये तो साफ था कि रास्ता बंद हो चुका है, तो उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना? फैंग चेन ने कहा, ये बहुत सरल है। इन बच्चों में दिव्यता का अंश है। उनके लिए आप एक देवता हैं और आपका एक हिस्सा बनना उनकी अपेक्षा है। उन्होंने आगे कहा, ये कब्जा करना नहीं बल्कि विलय करना है। सच्चा दिव्य सम्मिलन। लड़की ने उनकी ओर देखा और फैंग चेन के शब्दों को दोहराया, सच्चा दिव्य सम्मिलन। अच्छा। काफी देर की चुप्पी के बाद आखिरकार लड़की ने अपना फैसला सुनाया। तो फिर हम हमेशा के लिए एक साथ रहें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके चारों ओर की रोशनी अंधेरी रात में चमकते तारों की तरह चमक उठी। बच्चों की हंसी आकर्षण में बदल गई और लड़की के शरीर में प्रवेश कर गई। ये दृश्य देखकर फैंग चेन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वह समझते थे कि ये बच्चे फिर भी निराशा में ही रहेंगे। यह एक सुंदर दृश्य प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत क्रूर है। लेकिन अंतिम परिणाम चाहे जो भी हो, जब ये बच्चे रक्तकुंड का हिस्सा बन जाते हैं, तो यही अंत होता है। रक्त महल में क्रूर 4 पंखों वाला बर्फ में उड़ने वाला हंस अचानक मुंह से खून उगलने लगा। इसकी पकड़ लगभग खत्म होने वाली है। ये दृश्य देखकर ताओ जियान बहुत खुश हुआ। इस दोष का फायदा उठाकर वह जू फेयान के घेरे से बाहर निकल गया। फेंग चेन को मार डालो। जू फेयान रोकना चाहता था, लेकिन जियांग झिमिंग ने उसे रोक दिया। जानवर, मैं अभी भी यहाँ हूँ। उसने आत्मा ध्वज पकड़ लिया और जू फेयान पर हमला किया। जू फेयान केवल विरोध कर सकता था, लेकिन ताओ जियान को रोक नहीं सका। मास्टर, सावधान रहें। ये दृश्य देखो, लुओ यूनर ने उत्सुकता से चिल्लाकर कहा। हाँ हाँ, बाहर में जाओ। ताओ जियान ने फैंग चेन पर हथेली से प्रहार किया। ये हथेली पूरी तरह बाहर जाती है।